आज आप शामिल यार जो जिनका फंक्शन है उनको फंक्शन तो करने दो। जहाँ तक जम्मू के लिए जो मैंने डिसाइड किया है उसका फीस स्ट्रक्चर है 24,999। सर, अलग अलग ऐप्स हैं आज के टाइम पे स्टॉक मार्केटिंग के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही होगा कि आज की तारीख में ऑनलाइन ऐप बहुत सारे खुले हुए हैं। मेरी पर्सनल जो सोच है वो सोच ये है कि आपका ब्रोकर वो होना चाहिए जिसके साथ आप हफ्ते में एक दिन बैठ के चाय पी सकते हो, क्योंकि चाय पे चर्चा आप कर सकते हो। जैसे मोदी जी भी कहते हैं चाय पे चर्चा, तो चाय पे चर्चा होनी चाहिए आपका ब्रोकर के साथ में वीक पे एक बार जरूर, कि किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ब्रोकर के पास वो इंसाइट होती है जो आपके पास नहीं होती है। जम्मू में ट्रेड मार्केटिंग का क्या पोटेंशियल देखते हैं आप? जम्मू में पोटेंशियल है बट लोगों में समझ नहीं है। कितना, किस अमाउंट का आप देखते हैं कि अब मैं ऐसे कैसे बता दूं, ये तो एक वगैरह किया होगा मुंबई। ओके, तो मैं 20 साल बॉम्बे में रहा, तो बॉम्बे का मार्केट का मुझे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप जहाँ से? मैं एक्सपेक्टेशन बहुत मेरी अच्छी है यहाँ पे, पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ चीजों को। जम्मू में आपका पहला ऑफिस है सर? जम्मू मेरा पहला ऑफिस है, बाकी मैंने बॉम्बे में बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ काम किया हुआ है, तो बॉम्बे में काफी लोगों के साथ रहा हूँ, तो इस चीज को बहुत डीप देखा है कि मतलब शेयर मार्केट में रातों रात लोग कैसे बनते हैं और कैसे कैसे सर जो मेन फीस स्ट्रक्चर नहीं आता है। फीस स्ट्रक्चर जो है आपका कोर्स का आता है, क्योंकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बोला हर एक बच्चे का या हर एक स्टूडेंट का IQ अलग अलग है। तो मैं ऐसे डिसाइड नहीं करता कि मेरा स्टूडेंट को सिखाने का पर्पस ये नहीं होता है कि मैंने वन टाइम चीज ले ली उससे, तो उसको मैंने बोला नहीं 4 महीने खत्म हो गए तुम्हारा कोर्स खत्म, तो तुम जाओ। मैं अगर वो मेरे को पैसा दे रहा है तो मेरा इंटेंशन ये रहता है वो मेरे पास आया तो सीख के जाए। वो पैसे दे रहा है तो उसको पैसा फ्रूटफुल होना चाहिए, मेरा इंटेंशन वो है। मिनिमम मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने दोस्त को। इनके साथ परसों घर पे बैठना हुआ, तो जिस प्रकार से इनकी सोच है, जो एक्सपीरियंस लेके जो मुंबई से यहाँ पे आए हैं, और मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं आप मीडिया पर्सनस भी, और जब हम कभी टटोलते हैं किसी को, कोई ना कोई 100 रुपये 500 रुपये 1000 2000 रुपये कोई ना कोई लगा रहता है इस काम के लिए। और टेक्निकल अगर ये लोग मजबूत करेंगे अगर हमारे युवाओं को, तो मेरे को लगता है स्टार्टअप इंडिया के तहत भी हम लोग भी, मोदी जी भी यही चाहते हैं कि युवा अपने पैरों पे खड़े हों। ये सही है कि जो हमारे माइंडसेट है कि हम लोग ये जुआ की तरफ गैम्बलिंग भी देखते हैं, पर अगर टेक्निकल इसको सीखा जाए, और कई लोग इसको व्यवसाय के रूप में देखते हैं, और खासकर रिटायर्ड लोग जो रिटायरमेंट के बाद इसको पेशे के रूप में अपनाते हैं, और जिस चाहत के साथ ये यहाँ पे आके जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को 4 महीने के कोर्स करवाकर ये टेक्निकल मजबूत कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवादी हूँ। और आने वाले समय में विश्वास के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने हाथ से बाहर कभी भी इन कामों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं जम्मू वालों को कहता हूँ, ठीक है, अगर लाख रुपए आपकी आमदन है तो 10,000 तक आप स्टॉक शेयरिंग इनके साथ सीख सकते हैं और कर सकते हैं। घर को किस प्रकार बचाएं और किस प्रकार आमदन बढ़ाएं, ये सब सोचते हुए हम लोगों को इसका निर्णय लेना चाहिए। अंधविश्वास से यहाँ किसी की बातों में आके ना सीख, हमें इनकी तरफ से जो अप एंड डाउन्स आते हैं इस मार्केट के अंदर, उसको देखते हुए हम लोगों को इस व्यवसाय में जाना चाहिए। मैं मीडिया वालों को भी, मेरे साथ सोहेल जी हैं, हमारे प्रिय जी हैं, हमारे नरवा साहब हैं, हमारे रमन जी हैं हमारे, और हमारे यहाँ के ऑनर, और हमारे अपना मेरे भाई सबका मैं धन्यवादी हूँ। बच्चे भी समय युवा पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रही है, तो ये कितना अहम कदम होगा कि अगर इंटरेस्टेड है शेयर मार्केट में इस तरह के इन्वेस्ट करने में, तो किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए युवाओं को और कहाँ तक? देखिए, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद है इनको और इनकी टीम को कि इन्होंने जम्मू चुना इस काम के लिए, और जम्मू में पोटेंशियल है, जम्मू कश्मीर में बहुत पोटेंशियल है। अगर आप प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं, जिनके पास ज़्यादा सरमाया है वो जम्मू कश्मीर से बाहर इन्वेस्ट करते हैं, और शेयर मार्केट कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन जैसे इन्होंने खुद ही कहा कि हम एजुकेट करने आए हैं, आपको एजुकेट करेंगे, तो एजुकेट होके आप इन्वेस्टमेंट्स का काम शुरू कीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आज जिस तरह की इंडिया की छवि पूरी दुनिया में है, इंडिया खुद अपना पैसा जो है बड़े तरीकों से बाहर वाले मुल्कों में इन्वेस्ट करता है ताकि उसके डिविडेंड्स जो हैं डबल ट्रिपल आए
और भारत सरकार उसको जम्मू हिंदुस्तान के लोगों पे वो यूटिलाइज करती है, चाहे वो डेवलपमेंट वर्क्स हैं या बाकी जितने भी सेक्टर्स हिंदुस्तान की सरकार के साथ जुड़े हैं। तो सिंपल सी बात है, सीखिए, सिखाइए और आगे बढ़िए। बिना जैसे उन्होंने भी कहा कि बिना एजुकेट हुए आपको किसी भी काम में नहीं आना चाहिए, लेकिन आई थिंक शेयर मार्केट एक बड़ी वाइबल मार्केट है और जिसको इसकी समझ है वो मुझे लगता है कोई दूसरा काम नहीं करता है, वो शेयरों के साथ ही रात दिन खेलता रहता है और अपने मोबाइल से ही पूरी दुनिया को मॉनिटर करता रहता है। तो आप सीख लीजिए और उसका फायदा भी लीजिए और अपने घर को, अपने परिवार को, सोसाइटी को उसका फायदा दीजिए। तो मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। भगवान करे आप इसी तरह आगे बढ़े। कोई चीज़ बुरी अच्छी नहीं होती है, आपका माइंडसेट बुरा अच्छा होता है। तो अगर आपके माइंडसेट में कोई चीज़ बैठ जाती है तो फिर उसकी शुरुआत कर लीजिए। 500 साल के बाद हमारे राम जी जो है अपने अयोध्या में, उनका आज सूर्य तिलक हुआ है। उस उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खासकर इस मौके के ऊपर आज विभू गोयल जी ने एक आपकी अकेडमी की यहाँ पे शुरुआत की है। 20 साल का एक्सपीरियंस है और ट्रेड में और इसमें इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको इंटेंसली आपको स्टडी करना चाहिए। और मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, युवा जो है, इवन मैंने देखा है कई बुजुर्ग भी जो है स्टेट मार्केट में आना चाहते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सोच समझकर, सीख कर सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स, इसकी मेरिट्स डिमेरिट्स को जानकर कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर अकेडमी जिस तरह से आपको हेल्प करेगी, आने वाले समय के अंदर इसको खास से देखा जाए। मेरे साथ आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सुनील काजमी जी हैं, हमारे रमन जी जो यहाँ के मंडलाध्यक्ष हैं, हमारे रंजोत सिंह नलवा जी जो हमारे माइनॉरिटी मोर्चे के अध्यक्ष हैं, हमारे सरताज जी हैं। तो आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि एक मेरिट्स डिमेरिट्स को देखते हुए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।